Assalamu alaikum dear students. Today I will discuss one of the most famous character Shahid Hussain in the novel The Black Album written by Hanif Qureshi. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ शाहिद हुसैन का करैक्टर जो कि द नॉवल हमने नॉवल डिस्कस किया है द ब्लैक एल्बम उनके प्रोटागोनिस्ट हैं। द ब्लैक एल्बम नॉवल के प्रोटागोनिस्ट शाहिद हुसैन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज के अपनी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल शाहिद हुसैन ये एक प्रोटागोनिस्ट हैं, इन द ब्लैक एल्बम के प्रोटागोनिस्ट हैं। इनका एक कम्प्लेक्स जो है वो हमें करैक्टर नज़र आया। ये पैदा हुए पाकिस्तान में एंड हायर स्टडी के लिए ये फिर लंदन चले गए। जब ये लंदन गए तो इसने टोटली वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर लिया था। वेस्टर्न कल्चर को क्यों अडेप्ट किया? बिकॉज ये वहाँ पर गए, ये एक टीचर के साथ लव में पड़ गए, इंटरेस्टेड हो गए, और वो टीचर जो थी वो ब्रिटिश की ही थी जिसका नाम डीडी था, जो कि हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं अपने नावल की स्टोरी में, प्लॉट में। ये इनके साथ लव में होते हैं तो वो इन्हें सिनेमा ले जाती हैं और मींस के टोटली इन्हें जो है वो कहती हैं कि वो ब्रिटिश का कल्चर अडेप्ट करे, यानी जो वहाँ का कल्चर है उसको अडेप्ट करे, पाकिस्तानी कल्चर को छोड़ दे, ईस्टर्न कल्चर को छोड़ दे। ये टोटली उनके इसमें रंग में जो है वो ढल गया था। बट ये फिर भी इन बिटवीन सिचुएशन में था। इसे समझ नहीं आती थी कि क्या मुझे पाकिस्तानी कल्चर को अडेप्ट करना चाहिए या फिर वेस्टर्न कल्चर को, लेकिन ये टोटली उसमें ढल गया था। ये एक यंग ब्रिटिश पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो कि जो है वो पाकिस्तान में पैदा हुए और ब्रिटिश में पले बड़े, और इनका जो बैकग्राउंड है, कल्चर बैकग्राउंड जो है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग हिज एक्सपीरियंस एंड कन्फ्लिक्ट थ्रू आउट द नॉवल इनके करैक्टर में हमें कन्फ्लिक्ट नज़र आया। स्ट्रगल विद हिज आइडेंटिटी एंड कल्चर, ये अपनी आइडेंटिटी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते रहे हैं क्योंकि ये मल्टी कल्चर्ड हो गए थे। मीन्स के पाकिस्तान में पैदा हुए और जाके वहाँ पर ब्रिटिश में रहना, मल्टी कल्चर्ड की वजह से ये अपनी आइडेंटिटी को थ्रू आउट एक स्ट्रगल था इसका कि ये सर्च करते रहे अपने आइडेंटिटी को। शायद जो है वो अपने आप को उसने पाया दो वर्ड के दरमियान। एक वर्ड जो कि कनेक्ट था पाकिस्तान से, यानी उसकी हेरिटेज थी, इनहेरिटेंट थे, मतलब कि पैदाइश यहाँ पर थी, ज़ाहिर बात है उसके सारे इनहेरिटेंस यहाँ पर है, विरासत यहाँ पर है। एक ये वाली दुनिया थी इसकी, पाकिस्तानी दुनिया, और दूसरी दुनिया इसकी थी इमर्स्ड इन अ मॉडर्न यानी मल्टी कल्चर सोसाइटी। एक मॉडर्न वर्ड था, एक उसका एक ट्रेडिशन था। इसके दरमियान ये जो है वो इन बिटवीन सिचुएशन में रहा, मिड में रहा। दो वर्ड के दरमियान ये मिड में रहा। इसके अलावा क्रूस एंड रिबिलस अगर बात करें तो शायद पोजेस करते हैं। क्रूस एंड इनक्वेसिटिक नेचर इनकी थी, यानी इसे बहुत ज़्यादा शौक होता था कि न्यू आइडियाज़ को ये एक्सप्लोर करे, न्यू एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करे, न्यू एक्सपेरिमेंट करे, एक कम्फर्ट जोन में रहे। ये इसका एक एम होता था और ये इसका एक डिज़ायर होती थी। यानी ये यहाँ पर रहता था तब भी ये अपने डिज़ायर का बड़ा होता था कि ये अपने डिज़ायर को कंप्लीट करने की कोशिश में होता था। ये वहाँ पर गया तो ये अपने डिज़ायर को नहीं छोड़ सकता। इसके जितने भी वहाँ पर फ्रेंड्स थे वो इसे कहते भी थे कि तो हम अपने डिज़ायर पर काबू पाओ, लेकिन ये इसमें नाकाम रहता था। ये अपने डिज़ायर को पाने के लिए बहुत हद तक आखिरी हद तक जो है वो जाते था। इसका जो अगर रिबलियस स्ट्रीक एज द चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स एंड क्वेश्चंस अथॉरिटी फिगर्स, ये अपने अथॉरिटी पर ये क्वेश्चन करता रहा था और अपने जो सोसाइटल नॉर्म्स था उस पर ये क्वेश्चन थ्रू आउट द एक नॉवल हमें नज़र आया कि क्वेश्चन करता रहा है। इसके अलावा इन्वॉल्व इन पॉलिटिक एंड कल्चर एक्टिविज़म्स, और ये पॉलिटिक्स और इसमें कल्चर एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, यानी इसने पॉलिटिक्स एज एक्टिविस्ट भी ये वर्क करता रहा है। ये इसने सोशल जो चेंजेस आ रहे थे उसको उसके जितने भी चैलेंजेस थे उन सब पर काबू पाने की इसने कोशिश की है। थ्रू आउट द नावल हमें ये नज़र आया। इसके अलावा इसकी इन्वॉल्वमेंट भी एक्सपोज हुई टू डिफरेंट प्रॉस्पेक्ट्स एंड आइडियालॉजीज़, यानी ये डिफरेंट एक प्रॉस्पेक्ट्स इसने सिर्फ पाकिस्तानी आइडियालॉजी पर ही फोकस नहीं किया बल्कि ये ब्रिटिश में जाके उनकी आइडियालॉजी पर भी ये फोकस करता रहा है क्योंकि ये मल्टी कल्चर था तो इसे ये चीज़ करनी पड़ी थी। इसके बाद है फैसिनेटेड बाय रेडिकल मुस्लिम्स ग्रुप एंड इट्स लीडर रियाज। तो ये एक इसका फ्रेंड ग्रुप था जो कि रियाज ग्रुप भी जिस नेम से वो जाने जाते थे। रियाज ग्रुप भी ऐसा ग्रुप था। ये रियाज जो था बंदा, ये पर्सन था, रिलीजियस पर्सन था। ये वहाँ पर ला करने गया था उसी कॉलेज में जहाँ पर शाहिद गया। शाहिद का बहुत अच्छा वेलकम भी किया। ये शाहिद को हर लम्हा जो है वो समझाता भी रहता था कि भाई वो इस ब्रिटिश कल्चर को ना अपना है बल्कि अपने ईस्टर्न कल्चर, उसका बिलोंग भी, रियाज का बिलोंग भी ओरिजिनली जो है वो लाहौर से ही था। वो कहता था कि ईस्टर्न कल्चर को अडेप्ट करें, आप जो है वो वहाँ के कल्चर अडेप्ट ना करो।
लेकिन ये फिर भी उनकी बात नहीं मानता था, शाहिद यानी रियाज़ की बात नहीं मानता था। और रियाज़ की अगर हम ग्रुपिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस ग्रुपिंग थी। मीन्स के ये अपने वर्क करते थे किस पर, पाकिस्तानी मुस्लिम्स जो होते थे, पाकिस्तानी नहीं मुस्लिम जो होते थे, यानी उनके ऊपर जितने मज़ालिम होते थे ये उनके लिए आवाज़ उठाते थे। जैसे कश्मीर हो गया, फ़लस्तीन हो गया, इन पर जितने जुल्म होते थे ये उनके लिए आवाज़ उठाते थे। इनने एक कैंपेन चलाई थी कॉलेज में, जैसे कि हमें नावल में नज़र आया। लेकिन इसके लिए शाहिद ने इनको मना किया था कि वो अब इस कैंपेन को आगे लेकर ना आ जाए। अब शाहिद ने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि डीडी ने उसे कहा था, ये जो उसकी बिलव्ड थी शाहिद की, उसने उसे मना किया था कि इन्हें इन चीज़ से, इस कैंपेन से रोको। लेकिन फिर भी ये जो है रियाज़ इस बात से नहीं रुकता था। वो कहता था कि नहीं, हमें अपने मुस्लिम्स बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन अथॉरिटी और चैलेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स की अगर हम बात करें तो थ्रू आउट द नॉवल हमें नजर आया कि शाहिद जो है वो इंक्रीजिंगली क्रिटिकल, अथॉरिटी फिगर के लिए क्रिटिकल था। इसकी सिचुएशन हमें नजर आई रिजिड था, अपने रिलीजियस के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था। मीन्स के इसे समझ नहीं आती थी, थ्रू आउट द नॉवल हमें नजर आया कि इसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस्लाम को अडेप्ट करूँ या क्या करूँ, क्योंकि वहाँ पर जा वेस्टर्न कल्चर में जब पड़ गया था, यानी इसने ड्रिंकिंग करना स्टार्ट करती, सारा कुछ इस तरह करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि टोटली उनका कल्चर अडेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सो इससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना, वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि मैं इस्लाम को अडेप्ट करूँ, यानी इस्लाम को भी नहीं छोड़ सकता, वहाँ के कल्चर को भी नहीं छोड़ सकता था। सो ये हमें थ्रू आउट द एक स्ट्रगलिंग उसकी नजर आई। इसके अलावा इसका जो करेक्टर है वो एक्सप्लोर करता है थीम ऑफ कल्चरल असाइमिलेशन एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में नजर आया कि इसने इसके कल्चर असाइमिलेशन और टेंशन थी किसके दरमियान, रिलीजियस ट्रेडिशन के दरमियान एक टेंशन हमें शायद के करेक्टर में नजर आई। इसके अलावा इसका करेक्टर जो है एक्सप्लोर करता है क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी पाकिस्तान में ट्रेडिशंस थी उसकी, मतलब कि एक हेरिटेज उसका पाकिस्तान से, लेकिन उसके जो वहाँ पर गया तो वो एक मॉडर्न टाइम पीरियड था। सो इसके लिए जो है एक मुश्किल लम्हा था कि मॉडर्निटी को अडेप्ट करें या फिर अपने ट्रेडिशन को साथ लेकर चले। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था एक करेक्टर एनालिसिस ऑफ शाहिद। शाहिद के करेक्टर का मैंने एनालिसिस किया, उसको थ्रू आउट डिटेल में डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये करेक्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।